महादेव, कालों के काल, शंभू, ऐसे अनेक नाम यहाँ पे शंभू शेख को दिए गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ओनली इतिहास के ऊपर बेसिक है और ये इतिहास आपको बताएगा कि शंभू का जन्म कैसे हुआ, जिसको महादेव कहा जाता है, जिसको महाकाल कहा जाता है, जिसको शंभू शेख भी कहा जाता है। यह शंभू शेख कैसे हुए, इन्होंने रियल में क्या इतिहास बनाया, और ये पाखंड की बातें छोड़िए जो आपको सीरियलों में, टीवी में और पाखंडों में बताया जाता है ना कि भगवान को इतने सारे तीसरी आँख थी और ये थी वो थी। इस सबसे परे आज का वीडियो है। आज अगर मेरे वीडियो पे आप नए हो तो आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है तो करना है, नहीं तो मत करना है, लेकिन आपको मेरे प्लेलिस्ट के पुराने वीडियो देखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे शंभू का ओरिजिनल डेफिनेशन पता लगेगा। और आज वीडियो के नीचे जो कमेंट में रायता फैलाएंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो वीडियो पूरी तरह से देखें, क्योंकि यह वीडियो गोंडी संस्कृति के बेस, इतिहास पे बेस है, तो इसमें आपके पाखंड का कोई रोल है नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई रोल है तो पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही यहाँ पे कमेंट करें। दोस्तों, शंभू शेख का जन्म एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वो कैलाश पे रहते थे, उनकी तीसरी आँख थी, उनके हाथ में त्रिशूल था और वो इन्होंने जो रचा है इस संसार को। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें पाखंड लगती है, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। जब हमें इसका ओरिजिनल इतिहास ढूंढना है तो हम ये जानते हैं कि गोंडी संस्कृति में, कोयतुर संस्कृति में शंभू शेख को बहुत बड़ा स्थान है। शंभू शेख की एक अलग गाथाएं, कथाएं है, इतिहास है, उस इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि शंभू शेख क्या है। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाब्रित इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात पक्की है, यहाँ पे जब गोंडों का विस्तार हुआ, अगर हम इंडिया की बात करें, इस एशिया खंड की बात करें, तो यहाँ पे जब गोंड लोगों का विस्तार हुआ तब उसकी एक कहानी बताई जाती है। हालांकि इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका में बताई जाती है, फिर भी इंडिया में नर्मदा यानी नर्मदा नदी के तट पर यानी दरे खोरे में उनकी उगम की स्थिति पाई जाती है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला मानव नर्मदा में बना है, क्योंकि गोंडी पाटों में यह एक उल्लेख आता है कि जब इस धरती पर एक प्रलय आया, आप अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समुद्र में जब बड़ा प्रलय आया तब यहाँ के सभी एरिया डूब चुके थे। तब यहाँ पे अमरकोट नाम का एक स्थल है, जो पहाड़ी है, उसकी चोटी है, वो सिर्फ दिख रही थी, इतना बड़ा जल प्रलय था। और ये जल प्रलय आने के बाद वहाँ पे कुछ इंसान बचे थे, समझ रहे आप, वहाँ पे कुछ इंसान बचे थे और उन्होंने वहाँ से लोगों का विस्तार किया, या वहाँ पे लोक संख्या बढ़ी और ये प्रलय जाने के बाद धीरे धीरे और लोग आने लगे। फिर इस नर्मदा नदी का नाम भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इस नदी के खोरे में इंसानों का पहले विस्तार हुआ। नर्मदा नदी जहाँ से उगती है, जिसको कहा जाता है आज के दौर में अमरकंटक कहा जाता है, उससे गोंडी में अमरकोट कहा जाता है। तो वहाँ पे जब प्लस और माइनस, यानी आप देख सकते हो गोंडी में दाऊ और दाई, दाऊ यानी पिता और दाई यानी माता, ये कहा जाता है। तो इसको दूसरे अंक से भी देखा जाता है, सल्ला गांगरा, यानी क्या होता है, प्लस और माइनस। संसार में अगर माइनस और प्लस ये दोनों शक्तियां अगर ना रहे तो संसार बन ही नहीं सकता, और गोंड संस्कृति इसी पे बेस है, प्लस और माइनस पे। उनको मालूम है नर और मादा के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, कोई भी पेड़ पौधा पक्षी प्राणी सभी नर और मादा यानी प्लस रन और धुन से ही बन सकते हैं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जब यहाँ पे धीरे धीरे विस्तार होने लगा, पहले लोग गुफाओं में रहने लगे, फिर उसके बाद वो झोपड़ियाँ बनाते थे, उसके बाद वो गांव बसाए, कोट बने और ये विस्तार चले गया। तो अमरकोट यानी अमरकंटक को वहाँ पे आज भी गोंडों की जन्मस्थली है, उसे वंश बीड़ी कहा जाता है। आप अगर कभी भी अमरकंटक जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, जहाँ से नर्मदा नदी का उगम हुआ है, वहाँ पे वंश बीड़ी करके गोंड लोगों का स्थल है। और दोस्तों, ये इसलिए किया गया है कि वहाँ पे सल्ला शक्ति यानी प्लस और माइनस की पूजा होती है। उसके बाद हम धीरे धीरे चलते, यहाँ पे कोट बने, यहाँ पे गांव बने, ग्राम की नीति बनी। आप जानते हो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो वो अलग से आप वीडियो में देख सकते हो गांव कैसे बसे। यहाँ पे सभी नीतियाँ, गांव, कोट बने। तो इसके बाद ऐसे ही पेंक मेडी, आपकी आज की आप जो पचमढ़ी कहते हो, वहाँ पे पेंक मेडी में एक कोसोडुम नाम के बालक ने जन्म लिया। नाम क्या था? कोसोडुम। जी हाँ दोस्तों,
और कोसोडुम नाम के बालक ने जन्म लिया और पेंक मेंढी तो नहीं, लेकिन उसने अपने शौर्य से पंचखंड में ख्याति प्राप्त की। आप सोचिए, एक कोसोडुम नाम का बालक था, वो पंचखंड में उसने ख्याति प्राप्त की और वही आगे जाके शंभू शेख बने। यह शंभू शेख जब बने तब उनकी पत्नी थी मुलादाई। जी हाँ दोस्तों, शंभू मुला की यह जोड़ी सबसे पहली जोड़ी मानी जाती है शंभू शेख की। शंभू शेख की उपाधि उनको दी गई और शंभू शेख और मुला, शंभू मुला की जोड़ी को आज भी गोंड समुदाय में बहुत अच्छी तरीके से पूजा जाता है। और शंभू मुला इस जोड़ी ने क्या पराक्रम किए ये भी मैं आपको बता दूं। उनके जो त्रिशूल है, उनके पास या उनके स्थल पे जो त्रिशूल रहता था, त्रिशूल का अर्थ है मुंदशूल सर्री। इसका अर्थ ये होता है मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक अंगों को अच्छी तरह से समझ के हम अच्छा सगा यानी अच्छा मनुष्य बना सकते हैं। उनके डमरू से, उसको गोंडी में गोयदांडी कहा जाता है, उसके डमरू से अडांग अडांग करके गोंडी के वाक्य प्रचार भी आए हैं। और उन्होंने सगा व्यवस्था के लिए पंचखंड धरती में, इसको संयुंग भुई कहा जाता है गोंडी में। संयुंग यानी 5, भुई यानी धरती, यानी इसका मतलब होता है पंचखंड की धरती। इस पंचखंड की धरती पे पहले शंभू शेख की यानी शंभू मुला की जोड़ी ने यहाँ पे सभी सगाओं को अपने नियमों में बांधने की कोशिश की है। जैसे शंभू शेख आते गए, शंभू शेख के बाद 88 शंभू शेख हुए, मैंने आपको बताया है। मुरवा कोट, हरवा कोट और पुरवा कोट, यह जो कोट राज्य थे, इससे भी ऊपर शंभू शेख का विस्तार फैला हुआ था। और ये भी मैं बता दूं कि हरवा कोट को आज का हड़प्पा मोहनजोदारो माना जाता है। और हरवा कोट तक शंभू शेखों ने अपने सत्ता स्थापन की थी। पंचखंड के वो शंभू शेख थे। अभी आपको मैं बता दूं कि महादाऊ, महा यानी बड़ा, दाऊ यानी पिता, इसको शंभू शेख को एक दूसरी उपाधि दी जाती है, वो कहा जाता है महादाऊ। और आज के उसको प्रोनाउंसिएशन करके उसको कहा गया है महादेव। जो आप शिवलिंग पूछते हो उसको कहा जाता है शंभू गौरा पिंड। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि 88 शंभू शेख हुए हैं। एक शंभू शेख जाने के बाद उसकी जोड़ी शंभू गौरा, शंभू मुला, शंभू सती, ऐसे बहुत जोड़ियां हैं। तो शंभू गौरा एक फेमस जोड़ी है। जैसे शंभू मुला आपने सुना, वैसे ही शंभू गौरा एक जोड़ी है। उन्होंने यहाँ पे उनकी याद में शंभू गौरा पिंड स्थापन किया गया। उसको आज आप शिवलिंग कहते हो, उसको गोंडी भाषा में पिंड कहा जाता है और वो भी शंभू शेख की याद में उसको पूजा जाता है। दोस्तों, यह मिथ्या जानकारी नहीं है, यह कोई पाखंड नहीं है। इसके लिए हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने अपना आयुष्य यानी जान गंवा दी है इस खातिर, और उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ इसी को फोकस किया। और ये सभी इंडिया के जो गोंड समुदाय है, वो सभी गोंड समुदाय को यह किताब दिया। यह किताब में डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिली लिपियों को पढ़ा भी है और लोगों को बताया भी है। इसका दूसरा एक अर्थ निकलता है कि आज का जो भी मैंने बताया है, एक एक शब्द इस किताब में मौजूद है। यह किताब है गोंडी पुनेम दर्शन डॉक्टर मोतीराम कंगाली की। आप ये भी जानते हो कि इस किताब को खरीदने के लिए आपको किससे कांटेक्ट करना है, वो भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है। फिर भी आज डिस्क्रिप्शन में यह किताब खरीदने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, उसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, वो आपके घर तक कुरियर से भिजवा देंगे। आपको कुरियर का चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, इस किताब में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा 4 लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूँ। गोंडी पुनेमी गंडजीवों का विस्तार। उमोगुट्टा कोर पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में जो प्राचीन मुरवा कोट, हरवा कोट, पुरवा कोट आदि गणराज्य थे, उनके उस पार भी कोंदा कोट, कोंदाबुल कोट और सुमेर कोट तक हो चुका था। उमोगुट्टा कोर परिक्षेत्र के मुरवा कोट, हरवा कोट आज के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर है, जिनके पुराशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं गणराज्यों को आर्यों ने अपनी प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मुरवी दुर्योन हरियुपिया नाम से संबोधित किया है। बहुत बड़ा किताब है और आपके ऊपर से ना जाए, इसलिए मैं एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट ले रहा हूँ। तो आपका ये कन्फ्यूज़न निकल जाना चाहिए कि महादेव शंभू है कौन, और जिन्होंने इस धरती को अपने पराक्रम से बचाया। और शंभू शेख जब तक थे तब तक किसी भी आक्रमणकारी का यहाँ पे आना मुश्किल था, क्योंकि शंभू शेख एक बहुत बड़े राजा थे और वो अपने प्रजा में सुख शांति चाहते थे।
ना कि उनको 3 नेत्र थे, ना कि वो त्रिशूल से किसी को मारते थे। यह सिर्फ मिथ्या और पाखंड कथा है। जो इतिहास है, जो किताबों में है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।